पहली बार शुरू किया था, इन सभी की दिक्कत आई थी या नहीं आई थी? रात की नींद कहते हैं ना, वो चैन की नींद जो होती है ऑन रोड आ चुकी है। संडे मेरे को एकदम से बोला कि आज रात को तुम्हें पुणे निकलना है अपन उत्तराखंड। जैसे शादी की जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, लेकिन बिजनेस की जोड़ियाँ जो होती है वो विजन से, मेहनत से और त्याग से बनती है। सर, कंपटीशन फियर? नेवर, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन लास्ट 5 years आपने देखा होगा फूड हैबिट्स लोगों की चेंज हो रही है। हाँ। हम रिसेंटली कोविड से निकल कर आए हैं, लोगों ने अब जीवन शैली चेंज कर दी है। लोग क्वालिटी खाना चाहते हैं, तो क्वालिटी खाने के लिए लोग क्वालिटी मशीनरीज लेना चाहते हैं। एंड ऑलवेज लोग चाहते हैं, क्वालिटी को हैम्पर कौन करता है? क्वालिटी को हैम्पर करता है मैन पावर, क्वालिटी को हैम्पर करता है लैक ऑफ रॉ मटेरियल क्वालिटी। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें मशीन को कैसे ऑटोमेटिक करना है, हम लोगों से कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम ऑलवेज ऑटोमेशन पे फोकस करते हैं और साथ साथ रॉ मटेरियल सिलेक्शन कैसा हो उसके ऊपर भी स्टडी करते रहते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि हम वन स्टॉप शॉप है, वन विंडो सॉल्यूशन है और हमारा यही थीम हमको आगे लेके जा रहा है। कंपटीशन आएगा, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उस मशीन के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना समय के साथ, उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। हमारी R&D जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छे से काम करके उस मशीन को मॉडिफाई करती आती है और इस तरह से हम अभी तक जमाने से आगे और आगे रहेंगे। ये है, अगर आप फुल्ली कंप्लीट प्रोडक्ट बना देते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और जो कस्टमर को चाहिए वही वाला। तो सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक तो ये है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके और आपके, इसको लेके, प्रोवेज को लेके? देखिए, प्रोवेज अभी एक जो वृक्ष है 5 साल इसको हुए हैं और मैं आपको जैसा बताया था अभी पूरा मशीनरी सेगमेंट के अंदर आगे बताऊंगा आपको कि हम लोग अभी फार्म टू प्लेट काम कर रहे हैं। यानी फार्म से जो क्रॉप है वो फैक्ट्री तक कैसा है, फैक्ट्री में प्रोसेस कैसे हो और वो आपकी प्लेट तक कैसे पहुंचे, उन सारी रेंज में काम कर रहे हैं। बट देयर आर स्टिल मेनी थिंग्स जो अभी इनकम्प्लीट हैं। इस चेन के अंदर कई सारी चीजें हैं जो अभी भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लाइक टाइमली किसी चीज का प्रोसेस हो जाना, किसी क्रॉप को टाइमली पिकअप करना फील्ड से, उसके बाद उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी प्योरिटी, और जो वो क्रॉप आपकी फैक्ट्री तक पहुंच रही है उसके अंदर वेस्टेज है। तो कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर अभी भी काम करना बाकी है। तो हमारी कंपनी ऑलवेज जो ये गैप्स है इनके ऊपर अभी भी वर्किंग कर रही है और मुझे ऐसा लगता है इनमें कभी सैचुरेशन नहीं आ सकता, क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, पीछे नीचे कुछ चीजें होती हैं। तो हमें ऑलवेज बेटरमेंट के लिए तो काम करना ही है, लेकिन पीछे जो चीजें अभी अनऑर्गेनाइज्ड है उनके लिए भी काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर फ्यूचर हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। और बीइंग एन इंजीनियर ऑलवेज हम लोग सोचते हैं कि लोगों के कस्टमाइजेशन को पूरा करें। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पहले तो कोल्ड ड्रिंक 2 ही तरह की आती थी, लेकिन अब कई तरह की कोल्ड ड्रिंक आ रही है। पहले ओनली आपका मैंगो स्लाइस आता था या मैंगो माजा आता था, अब एप्पल का भी आने लग गया। तो ऐसे कई फ्रूट्स हैं, कई लोकल हमारी क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर हमें ये भी काम करना है। हर रीजन की अपनी एक फसल होती है, हर रीजन का अपना एक प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर काम करके उसको मार्केट में लाना है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को देखें पिछले 100 साल के, तो जैसे पूरा विश्व नहीं रुका तो इंडिया नहीं रुकेगा, और इंडिया नहीं रुकेगा तो प्रोवेज नहीं रुकेगा। तो ये फैक्ट्री एक सिंबल है कि जैसे चाइना जो है वो मास प्रोडक्शन कर रहा है, अपन इंडिया में लोग कहते हैं ना पीछे रह जाते हैं, ऐसा रह जाते हैं। पर अगर आप मार्केट की नीड को समझ के उसमें कस्टमाइजेशन करें और लार्ज स्केल पे करें, तो आप भी चाइना की तरह या फिर कहें इंडिया की तरह, नए इंडिया की तरह कर सकते हैं। चाइना की तरह क्यों, वही चाइना में तो नए इंडिया की तरह हम उसको आगे पहुंचा सकते हैं। और यही प्रेरणा और दूसरे जो उद्योगपति उद्यमी हैं वो भी इस तरीके से अगर काम करेंगे तो शायद अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कोई आप फूड में कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो शायद इंडिया एक बड़ी पावर बन सकता है। डेफिनेटली। तो हमारे चैनल के साथ और इतना टाइम देने के लिए सबसे पहले शुक्रिया, है ना, और इतनी अच्छी इंसाइट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं इनसे कुछ ना कुछ लेंगे और अपने सक्सेस के पाथ में कुछ ना कुछ ईंटें जोड़ेंगे इन इंसाइट से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और हमारी छोटी सी स्टोरी को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आई होप कि लोग सुनेंगे, लोग अपने मन के अंदर जो फियर है उसको निकालेंगे और लोग नए चैलेंज को लेने के लिए तैयार होंगे। ये हमारा मोटिव है और वो पूरा होगा।